मैं तो राजनीति में नहीं था, लेकिन मेरे पिता स्वर्गीय शिक्षक आमदार वसंतराव जी काळे साहब, जो महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। 2006 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उसके पश्चात जब बाई इलेक्शन हुआ, उसमें मुझे कुछ राजनीति का अनुभव नहीं होते हुए भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे उस टीचर इलेक्शन में पहली बार खड़ा किया। और उस बाई इलेक्शन में जो मेरे पिताजी का विधायक बोलकर 3 टर्म कार्य था, उस कार्य के बदौलत उस सभी हमारे टीचर भाई बहनों ने मुझे पहली बार 2007 में इस क्षेत्र से अपना विधायक बोलकर चुना। देश के लिए तमिलनाडु का कोई एक एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए बीजेपी के, कांग्रेस के हो सकते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई अच्छी एक कल्पना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनती है, तो वो कल्पना दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका लाभ कैसे बाकी लोगों को मिले, इसके बारे में भी एमएलएस के दरमियान इस तरीके से डायलॉग होने की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र विकसित भारत हो, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे मित्र और मेरे डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मराठवाड़े के अंदर लातूर एक ज़िला है, जो लातूर ज़िले से राहुल कराड़ आते हैं, उनके गांव के बाजू ही मेरा गांव है। और वो करीब मैं उनको बचपन से जानता हूँ। उनके पिताजी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, उनसे भी मेरे पिताजी का अच्छा लगाव था, और उनके बाद भी मेरा राहुल जी से बहुत सारा लगाव है। बहुत एक अच्छा प्रोग्राम पूरे देश के अंदर राहुल जी ने इस कैपेसिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम जो लिया है, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, बम्बई में भी पहला सम्मेलन भारत के अंदर, देश के अंदर हुआ, जिसमें 1800 विधायक पूरे देश के वहाँ पर सहभागी हुए थे। Educated people, qualified people, the urban city centers people, they must come in public life so that there is a very beautiful ecosystem to transform our country's governance, democracy and overall societal transformation. जो नए युवा आ रहे, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनको भी राजनीति ये प्लेटफॉर्म कैसा है, उसमें क्या नए प्रोग्राम वो कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में क्या उनके आइडियाज़ है, वो प्लेटफॉर्म उसके लिए मिले, ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। इसलिए मुझे बहुत खुशी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा पढ़ा लिखा टीचर वोटर है, उनके लिए हमने जो नॉन ग्रांट स्कूल थे उनका जो कायम शब्द लगा था, उसको हटाने का काम मैंने किया। जो सरकार ने पॉलिसी बनाई थी 2001 के पहले कि भाई हम जो भी स्कूल देंगे वो नॉन ग्रांट बेसिस पर देंगे, परमानेंट नॉन बेसिस पर देंगे, लेकिन हमने लड़ाई की, शासन के तरफ हमने आंदोलन किए, हमने सदन के अंदर सवाल उठाए, और उसके कारण सरकार को ये जो निर्णय था वो पीछे लेना पड़ा, और वो सभी स्कूल को ग्रांट देने का काम आज हो रहा है।